मैनपाट छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। नजदीकी बड़ा शहर एवं रेलवे स्टेशन अंबिकापुर है, जो कि 55 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। राजधानी रायपुर से इस स्थान की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पर्यटक भारी तादाद में छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ अपने गाड़ी में आना सबसे सुविधापूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस स्थान में आने के बाद आपको 10 से 15 प्रमुख पर्यटन स्थल घूमने होते हैं, जिसमें लगभग 80 से 100 किलोमीटर का सफर सिर्फ मैनपाट में ही करना पड़ सकता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको सबसे सिंपल डायरेक्शन में मैनपाट के सभी पॉइंट को घुमाने वाले हैं। करना होगा, हम आपको 2 दिन और 1 रात का आइटिनरी दे रहे हैं, जिसमें आप सभी पॉइंट को बड़े ही आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और 1 रात मैनपाट की ठंडी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको मैनपाट का बजट भी बताएंगे कि आपका यहाँ कितना खर्च हो सकता है। अंबिकापुर से आप अपनी मैनपाट की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो मैनपाट पहुंच मार्ग में 22 किलोमीटर का सफर तय कर आप दरिमा एयरपोर्ट के नजदीक में स्थित ठिनठिनी पत्थर पहुंच सकते हैं। यह पत्थर एक अद्भुत और करिश्माई पत्थर है। इसे अगर आप बजाएंगे तो इसमें आपको किसी वाद्य यंत्र जैसा मधुर आवाज सुनाई देगा। इस पत्थर को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह के धार्मिक और जनश्रुति मान्यताएं हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि इस पत्थर में लौह अयस्क की मात्रा काफी ज्यादा है, इसलिए इस पत्थर से मधुर आवाज निकलती है। इसका आवाज सुनाता हूँ। पहले आवाज है ये, ठीक है, यहाँ सुनिए। ओ डिफरेंट, क्या हुआ? पॉइंट देखने के बाद आप नजदीक में स्थित एप्पल गार्डन देख सकते हैं, जहां आपको शिमला, मनाली के जैसे एप्पल की खेती दिखाई पड़ जाएगी। फिर यहां से चलेंगे हम मॉनेस्ट्री एंड तिब्बतियन कल्चर की तरफ। मैनपाट आए और बौद्ध मॉनेस्ट्री न देखें तो आपका मैनपाट आना अधूरा माना जाएगा। मैनपाट में कई छोटे बड़े बौद्ध मंदिर हैं। कैंप नंबर 1 में सबसे पुराना
तो टांगीनाथ में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। अगर आप तिब्बतियन त्योहार के समय आए हैं तो आपको तिब्बतियन कल्चर भी दिखाई पड़ जाएगा। दोस्तों, मैं अभी आपको लेके जाता हूँ पताल तोड़ कुआं के पास। जैसे कि बताया जाता है कि कंटिन्यू पानी रिसते रहता है और वहाँ कोई हैंड पंप, कोई पंप ऐसा कुछ लगा नहीं है। ऑटोमेटिक वहाँ से उद्गम होता है पताल तोड़ कुआं के पास से। और एक जो कुआं टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको घेर दिया गया है। और यहाँ पर भी एक बड़ा सा कुआं जैसा है, जिसमें आप देखेंगे तो ये पेड़ लगा हुआ है। और पहले ये खाली हुआ करता था, ढका नहीं गया था, और इसी से कंटिन्यू यहाँ पर पानी बहता रहता है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है पताल तोड़ कुएं का पानी, जहाँ ना मोटर, नलकूप वगैरह कुछ नहीं लगा है। ऑटोमेटिक ये पानी यहाँ से बहता है, उद्गम होता है और यहीं से बह के ये इस तरफ जाती है। तो ये है पताल तोड़ कुआं का पानी। ये सफर यहीं खत्म होता है, पर हम जानते हैं आपको इस पूरे सफर का कितना खर्च पड़ा। दोस्तों, मैन पार्ट को 2 दिन और 1 रात में आसानी से घूमा जा सकता है, पर आपके पास 1 दिन का ही समय है तो भी आप मैन पार्ट के प्रमुख स्थानों को घूम सकते हैं। मैन पार्ट के टूर को अगर आप मैन पार्ट हिल्स के साथ करना चाहते हैं तो आपको नाइट कैंपिंग विद बोन फायर, डिनर, ब्रेकफास्ट और एक गाइड के साथ प्रति व्यक्ति 1000 रुपए देकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप मैन पार्ट को अपने ढंग से एक्सप्लोर करते हुए एक रात गुजारना चाहते हैं तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट और लंच तक के लगभग 500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हो जाएंगे। और होटल का चार्ज आपको प्रति व्यक्ति कम से कम 500 रुपए से 700 रुपए के बीच लग जाएगा। कुल मिलाकर आपको प्रति व्यक्ति 1000 रुपए से 1200 रुपए का खर्च सिर्फ मैन पार्ट में ही लग जाएगा, जिसमें पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, टिकट आदि का खर्च अलग है। आप अपने घर से गाड़ी बुक करके आएंगे, उसका भी खर्च आपको मैन पार्ट से आपके घर की दूरी के अनुसार अलग अलग लग जाएगा। खुद के गाड़ी से भी आएंगे तो फ्यूल का चार्ज आपको लगना ही है। ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो 1500 रुपए से 2000 रुपए तक का खर्च हर एक आदमी को लग जाएगा। अगर नाइट नहीं रुकेंगे तो ये खर्च 500 से 700 रुपए प्रति व्यक्ति कम हो जाएगा।